उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला। संसद के दोनों सदन के सांसद आज शाम 5 बजे तक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत करेंगे वोटिंग। शाम 6 बजे से होगी वोटों की गिनती। देर शाम तक रिजल्ट का होगा ऐलान। संसद के दोनों सदनों में सांसदों की संख्या 781। उम्मीदवारों को जीत के लिए 392 सांसदों के समर्थन की जरूरत। सांसद वोटिंग के लिए पार्टी व्हिप के बाध्य नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। लिखा, राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने सभी जगह भारी उत्साह पैदा किया। लोगों का मानना है कि वो एक अच्छे उपराष्ट्रपति होंगे। दिल्ली में लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। मतदान शुरू होने से पहले पूजा की। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दावा, कहा, हम जीतेंगे, हम विकसित भारत चाहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की एक बड़ी जीत होगी। आज हो रहे उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी बीजेडी। पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लिया फैसला। तेलंगाना के केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। किसानों के हितों की मांग के समर्थन में फैसले का ऐलान। बीजेडी और बीआरएस के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा न लेने की बात कही। दूरी बनाने की खबर सामने आई। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से बहिष्कार का फैसला। हरसिमरत कौर हैं अकाली दल की एकमात्र सांसद। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बारिश और बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर जायजा लेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। 10 और 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। जिला निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश। आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने। आदेश की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ साफ करते हुए कहा, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, अधिकारियों को होगा आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच का अधिकार। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, फॉर्म भरने का अधिकार किसने दिया। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी। कहा, माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विजय चौधरी ने कहा, महागठबंधन बिहार के लोगों खासकर महिलाओं को बरगला रहे हैं। नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से विपक्ष हताश है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़े पर बैठक की। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा की। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का मेड इन इंडिया पर फोकस। एनडीए सांसदों से अपील, स्वदेशी मेला आयोजित करें। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एम्स अवंतीपोरा के निर्माण कार्यों का जायजा लिया, निरीक्षण किया। कहा, अगले साल नवंबर तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से कांग्रेस नेता की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद में नेता विपक्ष के पद पर समर्थन मांगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स समिट में वर्चुअली हिस्सा लिया। कहा, मल्टीलैटरल सिस्टम फेल हुआ, यूएन में तत्काल सुधार की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक अस्थिरता पर चिंता जताते हुए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शांति जरूरी है, इस बात का जिक्र किया। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, ब्रिक्स देशों के साथ काम करने को तैयार। विश्व मंच पर ब्रिक्स की आवाज अहम। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गुड्डर जंगल में सुरक्षा बलों के आतंकियों के से मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर, सेना के 2 जवान शहीद। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में पंजाबी बस्ती में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। जर्जर बिल्डिंग को एमसीडी ने पहले से डेंजर घोषित कर खाली करा लिया था। बिल्डिंग गिरने से बगल की बिल्डिंग में 11 लोग फंसे। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज उत्तम क्षमा दिवस पर भोपाल में चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश नहीं मानने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, दुकान सील भी हो सकती है। भोपाल में बीती रात गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हंगामा। आरिफ नगर इलाके में डीआईजी बंगला चौराहे के पास कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस पर पथराव किया। जुलूस पर पथराव के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम किया। हनुमान चालीसा का पाठ कर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया। फिलहाल उपद्रवियों की शिनाख्त और तलाश में पुलिस जुटी। कल भड़की हिंसा के बाद मांड्या में आज बाजार बंद। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। दतिया में एएसआई संजीव गोड और कांस्टेबल राहुल बौद्ध सस्पेंड हुए। बार बालाओं के साथ दोनों का डांस और वीडियो वायरल हुआ था। झांसी में संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनदीप की गुंडों ने बेरहमी से पिटाई की। सीसीटीवी में 13 गुंडे कैद हुए। झारखंड के रामगढ़ में जेसी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की वारदात। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटा। मारपीट में दुकान का मालिक जख्मी। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। श्री कैलाश महादेव मंदिर और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा।
ताजमहल के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, हालात पर आगरा प्रशासन की नजर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, पुराने लोहे के पुल से अब काफी नीचे दिखी यमुना। यूएई में आज से एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा मैच। रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना अभियान शुरू करने से पहले दुबई के आईसीसी अकेडमी पर अभ्यास किया। भारत का कल यूएई से मुकाबला। महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, सिंगापुर को 12-0 से हराया। नवनीत कौर ने 3, मुमताज खान और नेहा ने 2-2 गोल किए।